1857 विद्रोह को 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश क्या बोली, एक सैनिक विद्रोह था। क्या था? सैनिक विद्रोह था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा सैनिक विद्रोह नहीं था, क्या था, एक कंप्लीट मतलब नेशन राष्ट्रीय विद्रोह था। इसको राष्ट्रीय विद्रोह हम लोग बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है। ठीक है, संपूर्ण राष्ट्रीय भावना का तो अभाव था ही था, लेकिन फिर भी ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है, कि राष्ट्रीय भावना कहीं ना कहीं निहित थी, ठीक है। सबका अपने निजी हित तो संलग्न था, लेकिन राष्ट्र में सबका सामूहिक हित था, तो उसी सामूहिक हित को हम लोग बोल सकते हैं राष्ट्रीय हित था, ठीक है। क्लियर चीज, तो राष्ट्रीय हित था। तो ब्रिटिश का वर्जन दूसरा और हम लोग का वर्जन दूसरा, ब्रिटिश इसको दूसरे रूप में देखते हैं और हम लोग इसको दूसरे रूप में देखते हैं, ठीक है। ये हम लोग को यह एहसास दिला दिया कि हम लोग संगठित होकर ब्रिटिश को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इस समय जब मतलब कि इस समय जब फाइट हो रही थी, इस समय विद्रोह हो रहा था, उस समय इंडिया का जो मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे। तो अब देखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट भी समझ गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट या वहां के क्राउन भी समझ गई, ठीक ना, कि इंडिया को दबा के बहुत देर तक रूल नहीं किया सकता है, ठीक है, इंडिया में कुछ बदलाव ला सके, ठीक ना। तो इसलिए अब वहां का पार्लियामेंट ने कुछ नियम बनाया, ठीक है। क्या चेंजेस किया? देखो, पहला तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरा बोल दी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरा बोल दी कि नहीं, अब हमारी विस्तारवादी नीति नहीं रहेगी, जितना एरिया उसी को हम सही से वहां मतलब कि रूल करेंगे, उसी चीज को सही से रूल करेंगे, ठीक है। तो इसके कारण अब वहां जो रूल पहले मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत रूल किया जाता था, ठीक ना। अब क्या हो रहा है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत रूल नहीं किया जाएगा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर किसमें होगा? क्राउन में, ठीक है। अब वहां का पार्लियामेंट डायरेक्ट रूल करेंगे इंडिया पे, ठीक है। तो उस समय मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को क्या बोला गया? वाइसराय, ठीक है, वाइसराय। पहला वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, याद रखना। पहला वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अब वाइसराय बोला जाने लगा, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसको लॉर्ड कैनिंग को वाइसराय बोला जाने लगा, ठीक है। क्लियर है जी। तो अब ब्रिटिश इस मतलब समझ गए कि इंडिया में रूल करना है तो कुछ मिला जुला के सबको साथ लेके चलना होगा, तभी हम लोग इंडिया पर रूल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, कहीं भी कोई रूल कर रहा तो उसका आर्थिक हित है ना। अगर इंडिया से ब्रिटिश उस समय चली जाती है, कोई भी चला जाएगा, तो फिर मतलब कि उसका आर्थिक हित तो पूरी तरह से मतलब कि प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मेन कारण था, ठीक है। अब इंडिया में जो रूल करने स्टार्ट कर दी, इंडिया में रूल करके, तो देखो 1857 के बाद इंडिया कुछ देर शांत रहा, अंदर अंदर विद्रोह होते रहे, चापेकर बंधुओं ने विद्रोह किया, मतलब अंदर अंदर बहुत होता रहा, ठीक है, लेकिन उसको छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब कांग्रेस की स्थापना आती है 1885 में, ठीक है। देखो, एक अंग्रेज ब्रिटिश ऑफिसर थे जिसका नाम था ए ओ ह्यूम, ठीक है। क्या नाम था? ए ओ ह्यूम, ठीक है। तो ए ह्यूम ने उस समय इंडिया के मतलब वाइसराय, उस समय इंडिया के वाइसराय 1885 में थे, तुम्हारा मतलब लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन और ए ह्यूम मतलब कि दोनों कंसीडर किए और एक थ्योरी पे आए दोनों, कि देखो इंडिया को मतलब कि एक ऐसा मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के पास ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए इंडियन लीडर के पास कि जो डायरेक्ट विद्रोह जनता के ना कर सके, ठीक है। कुछ भी हो तो उसके थ्रू मतलब कि लोग ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी मतलब हम लोग पास आए, एक लिंक होना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच और प्लस इंडियन जनता के बीच। तो क्या बना? कांग्रेस बनाई, कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ब्रिटिश ऑफिसर ए ओ ह्यूम को, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कुछ लोग बोलते हैं जब ब्रिटिश की स्थापना मतलब कि कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, तो उस समय कुछ लोग इंडियन बोलते हैं, कुछ राष्ट्रवादी नेता बोलते हैं कि नहीं, ये एक थ्योरी था, सेफ्टी वॉल थ्योरी, ठीक है। ये अंग्रेज का प्लानिंग था, कांग्रेस, ठीक है। अंग्रेज का प्लानिंग हो, कहीं भी प्लानिंग हो, लेकिन ये जो ये मंच थी, कांग्रेस जिस मंच के रूप में काम किया, वो देश के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ, ठीक ना। इसने स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी मूवमेंट हो सबको सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। तो हर किसी का अलग मत हो सकता है, मतांतर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कंक्लूजन पे तो इंसान को पहुंचना पड़ेगा। तो कंक्लूजन पे ये पहुंचा जा सकता है कि जो मतलब कि कांग्रेस है, वो कांग्रेस एक स्थापित संस्था थी ब्रिटिश के द्वारा, लेकिन वो इंडियन के हित में काम करती रही, ठीक ना। और जो स्वतंत्रता संग्राम था उसको सही डायरेक्शन में ले गई, ठीक, सही डायरेक्शन में, सही दिशा में ले जाने का इसका बहुत बड़ा क्रेडिट है, ठीक है। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और उसके बाद शुरू में जो कांग्रेस में जितने भी नेता थे ना, वो क्या थे? शुरू में मतलब कि उदारवादी नेता थे, लिबरल थे। वो लोग ये नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश से डायरेक्ट फाइट किया जाए, अहिंसात्मक तरीके से विद्रोह करने पे लोग पक्ष में नहीं थे। उनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश है वो सही लोग हैं, उनसे निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके, सही जानकारी देकर उनसे काम करवाया जा सकता है, जनता के हित में काम करवाया जा सकता है, ये उनका सोच था, ठीक है। लेकिन कुछ जो उस समय भी गर्मवादी थे, गर्म दल के लोग थे, वो इस पे नहीं मानते थे, वो इस पे विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। क्लियर हो गया जी। तो अब देखो यहां समझना बात को, ठीक है। अब ऐसा ऐसा चलता रहा, ठीक ना। तो देखो, एक ब्रिटिश मतलब कि वाइसराय जब इंडिया, का नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। देखो, लॉर्ड कर्जन ना इंडिया के बारे में बहुत कुछ पहले से पढ़ चुका था, इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा किताब लिख चुका था, इंडिया के बारे में सब कुछ जानता था, ठीक है। तो जब लॉर्ड कर्जन आया, ठीक है, और उस समय बंगाल क्या था? बंगाल में राष्ट्रीयता का बहुत बड़ा केंद्र था, राष्ट्रवादी लोग वहां बहुत ज्यादा रहते थे, ठीक है, राष्ट्रीय भावना वहां बहुत ज्यादा थी, उबाल पे थी, ठीक है। तो बंगाल बहुत बड़ा एरिया था, ठीक है। तो बंगाल में ये जो राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज्यादा उबल रही थी और अंग्रेज को उससे डर लग रहा था। तो लॉर्ड कर्जन ने 1906 में, 1905 में बोल सकते हो,
1905 में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन 1905 में, ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन का ये आधार दिया कि बंगाल बहुत बड़ा है और यहाँ का प्रशासन संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड किया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ठीक है। ये तो ये इन्होंने आधार दिया कि भाई यहाँ का जनसंख्या बहुत है, बहुत बड़ा एरिया है, तो यहाँ का प्रशासन संभालना हमें मुश्किल हो रहा, इसलिए इसको दो हिस्से में बांट करके इसका प्रशासन को और आसान किया जाए, ठीक है, कि अच्छी तरह से इसको प्रशासन मुहैया कराया जाए, ठीक, क्लियर है चीज। लेकिन इसके पीछे उनका मकसद ये था कि जो राष्ट्रीय की भावना पनप रही थी उस भावना को खत्म करना, ठीक है। वो बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इधर पश्चिम बंगाल में हिंदू लोग की संख्या ज्यादा थी और इधर मुस्लिम लोग की संख्या ज्यादा थी, ठीक है। इधर हिंदू ज्यादा थे, इधर मुस्लिम ज्यादा थे, तो ये इसे संप्रदायवाद ज्यादा फैलने का संभावना था और इसी को आधार बना के बंगाल का विभाजन किया मन में, लेकिन बाहर क्या दिखा रहा था कि प्रशासन संभालना है, ठीक है, क्लियर है चीज। तो उस समय यहाँ के लोगों ने पूरा इंडिया में इसका बहुत बड़ा विद्रोह किया और एक आंदोलन चला जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन, जो स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, आंदोलन चला 1906 में, क्लियर है चीज। इसमें इस चीज का पूरा विरोध किया गया, ठीक है, इस चीज का विरोध किया गया, ठीक है, क्लियर है चीज। अब देखो इसी समय मतलब 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बनारस में। कहा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कुछ कांग्रेस के अधिवेशन तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? बनारस में, ठीक है। तो जो भी राष्ट्रवादी नेता थे वो चाहते थे भाई मतलब कि ये जो मतलब कि बंगाल का विभाजन हुआ इसको रद्द किया जाए, लेकिन कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ वहां बनारस में 1906 में, उसमें ये बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया कि बंगाल का विभाजन को रद्द किया जाए, ठीक है, इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ उस कांग्रेस के अधिवेशन में। तो जो गरम दल के नेता थे, जो मतलब कि मॉडरेट नहीं थे, मतलब कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है, जैसे लाला लाजपत राय वगैरह वगैरह, ठीक है, ये लोग थे। तो ये लोग बोले कि नहीं, अब जब सूरत में जब 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो जितने भी लीडर थे, जितने भी गरम दल के लोग थे, वो लोग चाहते थे कि अबर जो मतलब कि कांग्रेस में प्रेसिडेंट बने, अध्यक्ष बने, वो कौन बने? लाला लाजपत राय, ठीक ना। और वो जो उदारवादी लोग थे, वो लोग किसको बनाना चाहते थे? रास बिहारी घोष। दो लीडर थे, एक रास बिहारी बोस और दूसरा थे रास बिहारी घोष, ठीक है ना। तो रास बिहारी घोष जो थे ना, रास बिहारी घोष, ये क्या थे? नरम दल थे, यानी ये लिबरल थे, नरम दल थे, लिबरल, ठीक है। और ये रास बिहारी बोस जो है ना, रास बिहारी बोस, ये है गरम दल के, ठीक है। देखो दोनों नाम में फर्क है, इसलिए कंफ्यूज मत करना, ठीक है। रास बिहारी बोस को समझो, रास बिहारी घोष दोनों समझना, ठीक है, दोनों अलग अलग, ठीक ना, ठीक है। तो जो गरम दल के थे वो चाहते थे कि जो सूरत का जो अधिवेशन हो रहा वहां पे, ठीक है, सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा उसमें प्रेसिडेंट किसको बनाया जाए, अध्यक्ष किसको बनाया जाए? लाला लाजपत राय को। लेकिन जो नरम दल के थे वो किसको चाहते थे? रास बिहारी घोष को बनाना, ठीक ना, रास बिहारी घोष को या फिरोज शाह कोतला को। तो उसमें बहुत मारपीट भी हुआ, जूता चप्पल के एक दूसरे पे चला, ठीक ना, बहुत चला। जो आज हो रहा है वो कल भी होता था, सदियों से होता रहा। तो हम लोग कभी भी संघर्ष को खत्म नहीं कर सकते हैं, हम लोग संघर्ष को कम कर सकते हैं और सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं, ये जो हो सकता है हमेशा। संघर्ष को कभी खत्म नहीं, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, संघर्ष को कम करके हम लोग सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, ये हमेशा होता है, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ लोग रास बिहारी घोष को अपना लीडर बना दी, ठीक है, लाला लाजपत राय को नहीं बन सके, ठीक है। तो इस प्रकार कांग्रेस का विभाजन हो गया, ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हो गया, नरम दल और गरम दल में दो अलग अलग दल बन गए, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 1909 में। 1909 में क्या था, ब्रिटिश देख ली कि भाई इंडिया में बहुत ज्यादा मतलब विद्रोह आस्ते आस्ते हो रहा, ठीक है। तो इसको दबाने के लिए मार्ले मिंटो सुधार लाए। मार्ले मिंटो, ठीक है ना, मार्ले मिंटो मतलब मिंटो मार्ले बोलते, ठीक है, ये सुधार लाए। तो दो नाम हो ना, जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ऐसे दो नाम होगा, तो समझ लेना कि एक पहला जो नाम है ना, पहला नाम क्या है? पहला जो नाम होगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। और तो मतलब कि पहला जो नाम होगा वो ब्रिटेन पार्लियामेंट में जो इंडिया का जो सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी फॉर इंडिया, ठीक ना, उसको बोला जाएगा, उसका पहला नाम होगा। और सेकंड नाम जो इंडिया में वाइसराय होंगे उसका नाम होगा। दो नाम से मतलब सुधार बनता है, ठीक ना, जैसे मार्ले मिंटो सुधार, फिर मतलब कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक ना, तो दो नाम होता है, ठीक ना। एक होता है ब्रिटिश सेक्रेटरी होता है जो इंडिया के लिए होता है, इंडिया के ब्रिटिश सेक्रेटरी ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है, और दूसरा वाइसराय होता है, ठीक है। तो सुधार लाया गया। तो ये जब 1909 में मतलब जब सुधार लाया गया 1909 में, ठीक है, क्लियर। इस एक्ट के थ्रू क्या कर दिया, एक सेपरेट इलेक्टोरेट का इसमें प्रोविजन डाल दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट, कि मुस्लिम लोग के लिए अलग इलेक्शन होगा, ठीक है, मुस्लिम लोग के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, ठीक है। यहाँ हमसे मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसका हम लोगों ने अपोज भी किया, लेकिन यहाँ मिस्टेक हो गई। यहाँ से ब्रिटिश इंडिया में सांप्रदायिकता लाना स्टार्ट कर दी, ठीक है, क्लियर हुआ चीज। लेकिन अब 1911 में वहां का जो किंग थे, ठीक है, वो इंडिया है, जॉर्ज पंचम शायद आए थे, जॉर्ज पंचम इंडिया है, ठीक ना, 1911 में, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम आए इंडिया, ठीक है। तो
ये जो अभी मुखर्जी का जो किंग्सवे कैंप है ना, वहां इनका सेमिनार लगा था, सेमिनार यहाँ वहां पे आए थे, ठीक है। ठीक है, तो उस समय क्या किया गया, उसमें दो प्रोविजन किया गया कि बंगाल विभाजन को पूरी तरह से मतलब हटा दिया गया, ठीक है, और बिहार और उड़ीसा को मतलब अलग राज्य बनाया गया, एक साथ बिहार और उड़ीसा एक साथ थी। फिर बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, 1936 में, ठीक है। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, ठीक है। तो यहाँ बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, ठीक है, क्लियर चीज। और यहाँ उस समय कैपिटल क्या था, कलकत्ता थी कैपिटल। तो कैपिटल को कहाँ लाया गया, कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, कलकत्ता से मतलब कि कैपिटल कहाँ लाया गया, दिल्ली। कब लाया गया, 1911-12 में, ठीक है ना। 1911 भी बोल सकते हो, 1912 भी बोल सकते हो, क्लियर यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ एक मतलब कि यहाँ एक ग्राम दल के एक नेता थे जिनका नाम था रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। देखो दो नाम बताए, रास बिहारी बोस घोष वो नरम दल के थे, और रास बिहारी बोस वो क्या थे, गरम दल के थे, ठीक है। तो रास बिहारी बोस ने उस समय मतलब कि लॉर्ड हार्डिंग, वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। तो निजामुद्दीन के आसपास लॉर्ड हार्डिंग पे मतलब कि रास बिहारी बोस क्या फेंके, बम फेंके थे, बम से हमला किए थे, लेकिन वो बच गए, ठीक ना। उसके बाद रास बिहारी बोस यहाँ से मतलब कि भाग के चले गए, कहाँ चले गए, सिंगापुर, जापान, ठीक ना, ठीक है, समझ में आ गया बात को यहाँ तक। और जापान चले गए, बाद में मतलब जब सुभाष चंद्र बोस जब जापान गए थे, सिंगापुर गए थे, तो यही उनका मदद किए थे, ठीक है, क्लियर हो गया थी यहाँ तक, समझ में आ गया बात को, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, हल्का सा रुको, देखो अब हम लोग हल्का सा कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक चीज देखो, अब जो आएगा मतलब 1915 में गांधी जी का आगमन होगा, ठीक है। 1915 में क्या हुआ, गांधी जी साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहां से आएंगे, साउथ अफ्रीका से, ठीक है। तो उससे पहले कुछ घटनाक्रम देख लेते हैं, ठीक है। देखो कुछ घटनाक्रम देख लेते हैं, क्रांतिकारी। देखो 1904 से लेके 1912-13 तक, ठीक ना, मतलब 10 तक मान लीजिए, 1910 तक, ठीक है। 1910 तक यहाँ कुछ क्रांतिकारी संगठन भी मतलब इंडिया में आए, ठीक ना, संगठन भी आए और संगठन ने अपना कार्य किया, ठीक है। इसमें थे मतलब 2 समिति याद रखना, एक है अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत या ठीक, अभिनव भारत याद रखना, ये कौन बनाया था, बीडी सावरकर, ठीक है। एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है, क्रांतिकारी, ये लोग चाहते थे कि देश को आजाद करवाना, तो क्रांतिकारी तरीके से देश को आजाद किया जाएगा, ठीक है। और दूसरा थे अरविंद घोष, अरविंदो घोष जो थे, अरविंदो घोष ने क्या बनाया था, अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति। बीडी सावरकर क्या बनाए थे, अभिनव भारत, और वो क्या बनाए थे, अनुशीलन समिति, ठीक है। इस तरीके से क्रांतिकारी गतिविधियां भी हो रही थी, ठीक है। लेकिन जब गांधी जी आ गए तो क्रांतिकारी गतिविधियां जितनी थी वो शांत हो गई, ठीक है, क्लियर है चीज। अब देखो जब गांधी जी अफ्रीका में थे तो उस समय जो गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के ग्राम दल के बहुत बड़े लीडर थे, ठीक ना। एक साउथ अफ्रीका गए और वहां देखे कि मतलब गांधी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो गांधी जी को बोला गया, बोले कि इंडिया को आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप इंडिया में आए, इंडिया में देखिए पोजीशन क्या है, और आप इंडिया में कांग्रेस में शामिल हो। तो गांधी जी को विचार सही लगा और गांधी जी आए और इंडिया में कांग्रेस में शामिल हुए। पहले तो 3 साल पूरा घूमे इंडिया में, ठीक, इंडिया में क्या करना है, कैसे करना है, क्या देखना, वो देखे, ठीक है, क्लियर। तो गांधी युग, अब देखो इससे पहले एक और लखनऊ सेशन याद रखना, लखनऊ सेशन, उसके बारे में बात करेंगे, पूरा डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी देख लो लखनऊ सेशन क्या था। लखनऊ सेशन जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था ग्राम दल और नरम दल में, ठीक है। तो 1907 के बाद 1916 में एनी बेसेंट चाहिए कि कांग्रेस में जो ग्राम दल या नरम दल के नेता दोनों मिलकर काम करें, ठीक है। तो एनी बेसेंट के द्वारा ही मतलब ग्राम दल और नरम दल में समझौता हुआ, और क्या हुआ कि दोनों एक हो गए, ठीक है, 1916 में। तो 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ना, उसमें कांग्रेस के मतलब कि ग्राम दल और नरम दल दोनों मिल गए और बोले कि हम लोग एक साथ लड़ेंगे, ठीक है, एक साथ काम करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ इसमें मतलब कि इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग भी शामिल हुई। कौन शामिल हुई, मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 1906 में हो चुकी थी, ठीक है, ढाका में। कहाँ स्थापना हुई, ढाका में। तो यहाँ जब 1906 में जब कांग्रेस में 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी, और उसके बाद 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन में ये लोग भी शामिल हुआ, ठीक है। और मोहम्मद जिन्ना जैसे गांधी जी एक बड़ा नाम है, तो मोहम्मद जिन्ना। तो 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन था कांग्रेस का, मोहम्मद जिन्ना, मुस्लिम लीग, ऐसा सब शामिल थे, ठीक ना, ठीक है। उस समय मोहम्मद जिन्ना कांग्रेस में थे, ना कि मुस्लिम लीग में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। लेकिन उस समय 1916 में हम लोग लखनऊ अधिवेशन में एक हम लोग से भूल हो गया, ठीक है। हम लोगों ने सेपरेट इलेक्ट्रोड, ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रोड जो मुस्लिम के लिए मतलब सेपरेट इलेक्ट्रोड था, वो हम लोगों ने मान लिया, यहाँ हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, और सांप्रदायिकता का बीज यहाँ और मजबूती से डल गया, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं गांधी युग में, ठीक है। गांधी युग में देखो गांधी जी आते के साथ इंडिया में 3 आंदोलन सक्सेसफुली रन करवाए, ठीक है, 3 आंदोलन। पहला था चंपारण आंदोलन बिहार में, जो इसकी खेती के लिए था, नील की खेती के लिए। नील की खेती क्या होती थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल से, ठीक है, नील की खेती के लिए किया गया, ठीक है।
तो वहां आंदोलन के किसान बहुत पीड़ित थे, तो वहां जाके उन्होंने मतलब कि जो आंदोलन किया लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, ठीक ना, और आंदोलन सक्सेसफुल रहा। दूसरा अहमदाबाद मिल वर्कर का आंदोलन था, फिर खेड़ा का आंदोलन था गुजरात में, ठीक है। इसके बाद गांधी जी पूरा लाइन लाइट में आ गया, 3 आंदोलन की प्रभाव में तीनों आंदोलन सक्सेसफुल रहा, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो आगे जो गतिविधियां बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब गांधी युग के बाद 1919 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 1919 से, ठीक है। अभी इतना ही रखते हैं।